हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आलसी पति। यह एक हस्बैंड वाइफ स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मोरल स्टोरीज या फैमिली स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक गांव में नवीन नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उससे बेहद परेशान थे। वह सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक चौधरी की आवाज उसके कानों में टकराई। चौधरी, यहाँ क्या कर रहा है नवीन? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? नवीन, कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? चौधरी, अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। नवीन, अरे आप हैं चौधरी जी? ये क्या, अभी अभी तो आकर लेटा हूँ। चौधरी जी, क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? चौधरी, पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तू यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। नवीन, चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे ना जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। चौधरी, नवीन, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूं, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया। लेकिन अब मैं और ज्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। नवीन, ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जीतोड़ मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। चौधरी, तेरा दिमाग तो ठीक है नवीन, पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया। किस बात के पैसे? नवीन, देखो चौधरी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी गरीब को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वो गरीब डाकू बन जाता है। चौधरी हंसते हुए, डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है नवीन, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है, तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर नवीन डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त नवीन को घर पर देखकर उसकी पत्नी काजल को गुस्सा आ गया। काजल, अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? नवीन, चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया। काजल, काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? नवीन, अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जीतोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया, वो बुरी तरह से भड़क गया। काजल, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो चौधरी के सामने आंसू बहाकर तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। नवीन, अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। काजल, तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। नवीन, अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए,
काजल कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। काजल, इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। नवीन, मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा? काजल, चौधरी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। काजल, पैसे काम करने के लिए दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ, किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर चाहे तो आराम से सोते रहना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। और सुनो, राशन बगैर घर में घुस मत जाना। इतना कहकर काजल ने वहाँ रखा चाकू गुस्से से उठा लिया। नवीन, ये क्या कह रही हो? काजल, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? काजल, इससे तो अच्छा मैं विधवा ही सही रहूंगी। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। काजल का गुस्सा देखकर नवीन तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, नवीन, हे भगवान, बच गया ये। काजल को आज क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं। आज तो काजल ने साक्षात काली का रूप ले लिया, लेकिन मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ, कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज काजल मुझे नहीं छोड़ेगी। काजल, अंदर से चीखकर, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। नवीन, जाता हूँ, जाता हूँ। नवीन तेजी से बाजार की ओर चल दिया, मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया। नवीन, कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और वहीं बैठकर सोचता हूँ कि ये राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। नवीन एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी साधु की कड़कदार आवाज टकराई, साधु, उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? नवीन ने देखा कि एक साधु उसे गुस्से से घूर रहा था। नवीन, अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी? साधु जी, मुझे परेशान मत करो, अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। साधु, जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है वो पेड़ मेरा है। नवीन, क्यों? इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? साधु, इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। नवीन, तपस्या करनी है तो हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। साधु, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। नवीन, तो इसमें नई बात क्या है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, यह तो सभी जानते हैं। साधु, मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। नवीन, उठकर खड़ा होते हुए, क्या सोच रहा हूँ? बताओ। साधु, तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। नवीन, अरे आप तो वाकई बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, लेकिन इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है। अरे मन की बात है तो बहुत से साधु बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। नवीन की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोला, साधु, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? नवीन, जब तुम मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या जरूरत है? लेकिन वो सब बातें बाद की हैं। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? नवीन की बात सुनकर साधु ने अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी साधु के हाथ में आ गई। नवीन, अरे साधु जी, आप तो जादूगर भी मालूम होते हो। साधु, ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है, तुझ जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, इस मुर्गी को अपने घर ले जा। नवीन,
क्या साधु जी, इस मुर्गी का भला मैं अचार डालूंगा? अरे, मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। साधु, मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी। नवीन समझ गया, साधु महाराज, आगे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं उस संडे को बाजार में बेच दूं। साधु, मूर्ख, ये तुझे रोज सोने का अंडा देगी। तू सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। नवीन, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। साधु जी, मैं रोज रोज करके इसका अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे, और फिर ये मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। साधु ने क्रोधित होकर अपना हाथ दोबारा हवा में लहराया और मुर्गी गायब हो गई। साधु, तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। नवीन, अब जो भी हो साधु जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। साधु ने अपना हाथ फिर से लहराया कि तभी उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ गई। साधु, ये ले, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत ये है कि तू जिस पेड़ पर भी चलाएगा, ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। नवीन, ये कैसी बातें कर रहे हैं? साधु जी, अगर कुल्हाड़ी ही देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना? उसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। नवीन की बात सुनकर साधु बुरी तरीके से झुंझला गया। साधु, तो फिर तुझे क्या चाहिए? नवीन बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हो वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। नवीन की बात सुनकर साधु ने एक नोट निकालकर नवीन को थमा दिया। साधु, ये ले। नवीन, ये तो सिर्फ 50 रुपए हैं। इसे महीने भर का राशन तो क्या, आज का भी राशन नहीं आ पाएगा। आपको पता भी है महंगाई कितनी हो गई है। कहाँ तो आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे दे रहे थे और आपकी अपनी जेब से निकला क्या सिर्फ 50 रुपए? मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखता हूँ जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूँ। बाकी सिद्धि और मोहमाया की बातें तेरे जैसा बेवकूफ क्या जाने। तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। नवीन, चलो, कम से कम 50 रुपए तो मिले। 50 रुपए लेकर नवीन बाजार घूमने लगा। तभी उसकी नजर गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां पर गर्म गर्म समोसे बन रहे थे। नवीन, लगता है ये दुकान नहीं है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। ये समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो, एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 रुपए के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो काजल समोसे खाकर पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। नवीन सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। नवीन दुकानदार से बोला, लगता है इस गांव में नए हो? दुकानदार, जी बाबू साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने दुकान खोली है। सुना है इस गांव में काफी खुशहाली है। नवीन, हाँ हाँ, वो तो है। वैसे एक समोसा कितने का दे रहे हो? दुकानदार, 5 रुपए का एक समोसा है। नवीन, इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है भैया, हमारे बचपन में 1 रुपया के 5 समोसे आया करते थे। दुकानदार, वो जमाने लद गए साहब। शहर में तो ये समोसा 10 रुपए का मिलता है। नवीन, सही है। ये लो 50 रुपए, 10 समोसे का पैकेट बना देना, मैं कुछ देर बाद आपसे आकर ले लूंगा। ठीक है दुकानदार, ठीक है। नवीन समोसे वाले को पैसे देकर बाजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी। नवीन उस दुकान में घुस गया। नवीन, ये लो झोला और महीने भर का राशन भर दो और पैसे हिसाब में लिख लेना।
मैं अगले महीने दे दूंगा। ठीक है। दुकानदार, अरे तेरा दिमाग तो ठीक है नवीन। अबे तूने तो पिछली उधारी ही नहीं चुकाई। पिछले 6 महीने से तू मुझसे यही कह रहा है कि कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। मेरे पैसे देना तो दूर, तू उल्टा उधार मांगने वाला चला आया। भाग यहाँ से। दुकानदार, अरे अगर राशन नहीं देना तो अकड़ क्यों रहे हो? भैया आपको किसी गरीब की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? दुकानदार, अबे तू पिछला उधार दिया नहीं और नया उधार मांगने आ गया। तेरी आरती उतारूं क्या? देख नवीन, मैं तुझे 1 रुपया का भी उधार नहीं देने वाला। सबसे पहले पिछली उधारी चुका और उसके बाद जो भी सामान खरीदना है नगद खरीद। तभी दुकानदार के पास उसका नौकर दीपक आ गया। दुकानदार, अरे दीपक, वो जो समोसे वाला है उससे तो मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? दीपक, हाँ साहब, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। यह सुनकर नवीन सोच में पड़ गया। उसने आंखों के इशारे से दीपक को अपनी ओर बुलाया। नवीन, इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? दीपक, अरे वो समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वो हार छुड़वा लिया। तभी नवीन के दिमाग में एक विचार आया। नवीन, बड़ा कर रहा था ना, अभी तुझे बताता हूँ। कुछ समय बाद, नवीन, पिछली उधारी कितनी थी मेरे ऊपर? दुकानदार, सब मिलाकर पूरे 5,000 रुपए। नवीन, मैं जानता था तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसीलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी चुपके से ले आया था और मैंने उसे 10,000 रुपए में समोसे वाले के पास गिरवी रख दिया था। तुम एक काम करो, पूरे 5,000 रुपए का राशन मुझे दे दो और अपने नौकर दीपक को मेरे साथ समोसे वाले के यहाँ भेज दो। मैं समोसे वाले से पैसे दिलवा दूंगा। दुकानदार, तेरी बीवी के पास सोने की अंगूठी कहाँ से आई बे? नवीन, अरे मैं काम चोर हूँ, लेकिन मेरी बीवी अच्छे परिवार की है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसकी अंगूठी गिरवी रख दी है। दुकानदार ने नवीन की बात पर यकीन कर लिया और पूरे 5,000 रुपए का राशन उसे दे दिया और दीपक को नवीन के साथ भेज दिया। नवीन उस समोसे वाले से दूर जाकर खड़ा होकर बोला, अरे समोसे वाले भैया, समोसे वाला, जी भैया। नवीन, वो 10 का पैकेट तुम दीप को दे देना। समोसे वाला, ठीक है भैया। दीपक ने समझा कि नवीन 10,000 रुपए की बात कर रहा है। दीपक, 10 का पैकेट ले, अपने मालिक के मुंह पर मार देना। इसके बाद नवीन घर चला आया। राशन देखकर काजल हैरत में पड़ गई। दीपक, ये महीने भर का राशन कहाँ से ले आए तुम? नवीन, अरे तुमने ही तो कहा था चोरी करके लाओ या डाका डाल कर लाओ, कहीं से भी लाओ तो मैं ले आया भई। काजल, हे भगवान, उस वक्त में गुस्से में थी। तुमने कहीं वास्तव में चोरी तो नहीं की? नवीन, अरे नहीं नहीं काजल, इस बार मैंने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। नवीन ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और नवीन की सारी करतूत नवीन की पत्नी को बता दी। पुलिस वाला लोगों को बेवकूफ बनाता है बे। चल थाने ले जाके तेरी वो पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। नवीन, मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। थानेदार, रे तू माफी के लायक नहीं है, तू एक शातिर ठग है। फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। जरूर तूने रामू चाचा मूवी देखी होगी। नवीन, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। थानेदार, अबे अगर ऐसी कोई मूवी नहीं देखी तो फिर उसी स्टाइल में ठगी करने का विचार तेरे दिमाग में कैसे आ गया? काजल, इन्हें माफ कर दीजिए थानेदार साहब,
इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये जो राशन दुकानदार साहब को बेवकूफ बनाकर लाए हैं, वो पूरा राशन वापस करने को तैयार हूँ। इतना कहकर काजल ने सारा राशन उस दुकानदार को पकड़ा दिया। पुलिस वाले को तो काजल के ऊपर तरस आ गया और उसने नवीन को छोड़ दिया। काजल, देखो तुमने, अब तो पुलिस भी हमारे दरवाजे पर आ गई। नवीन, मुझे माफ कर दो काजल, मैं कल से अपने काम चोरी की आदत छोड़ दूंगा और मेहनती बन जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं उस साधु की बात मान लेता तो मैं ज्यादा फायदे में रहता। काजल, कौन सा साधु और कौन सी बात? नवीन ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। काजल, साधु ने बिल्कुल सही कहा था, तुम वाकई एक बेवकूफ आदमी हो। अपने नाम के मुताबिक नवीन के नवीन ही रहोगे। उस रात काजल और नवीन भूखे ही सो गए और अगली सुबह काजल जब आँख खोलती है तो काजल ने देखा उसके बगल में कुछ पैसे रखे हुए थे। काजल ने तुरंत अपने पति नवीन को उठाया। काजल, ये पैसे कहाँ से आए? पैसों को देखकर नवीन सोच में पड़ गया। तभी सामने वही साधु प्रकट होकर बोला, साधु, ये पैसे मैंने रखे हैं, बेवकूफ, क्योंकि तूने मुझसे पैसे ही मांगे थे। चाहता तो मैं तुझे सोना चांदी भी दे सकता था, लेकिन उससे तू और कामचोर हो जाता। इन पैसों से अपने घर का महीने भर का राशन ले आना और इनमें से जो कुछ पैसे बचेंगे तो उन बचे हुए पैसों से कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेना और मेहनत से पीछे मत हटना। नवीन, मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैं मेहनत से अब पीछे नहीं हटूंगा। साधु मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया और नवीन देखते ही देखते मेहनती और एक सफल कारोबारी बन गया। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज नवीन की गिनती सफल व्यापारियों में होती है। अब जो तूने कीमती चीज का दुरुपयोग किया है उसका कीमती जुर्म होगा। नवीन घबरा गया। थाने में नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी का हार वापस कर दो। पुलिस वाला, तो तुम उसकी चोरी कर रहे थे। नवीन, नहीं, वह हार तो मैंने गिरवी रखा था। थानेदार, तू जितना बोलता है उससे ज्यादा बेवकूफ है। तेरे हाथ में अब एक ही रास्ता है, अब तो यहीं पर रहना। नवीन थाने में ही रह गया। अब वह समझ गया कि अब उसे अपने नाम का सही उपयोग कर पैसा कमाना होगा। दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।